ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे देवशयनी एकादशी व्रत का पारण कब और कैसे करें, क्या मुहूर्त रहेगा पारण का और क्या खाकर पारण करना चाहिए। क्योंकि एकादशी के व्रत में पारण का बहुत ही महत्व होता है। जितना महत्व होता है एकादशी व्रत का, उतना ही महत्व पारण का होता है। और अगर आपने पारण सही तरीके से किया है, तभी आपका व्रत पूर्ण होगा और आपके अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो पारण में आपको कोई भी गलती नहीं करनी है, सावधानी पूर्वक पारण करना है, क्योंकि पारण में कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं आपको हर व्रत त्यौहार की जानकारी देती हूँ, कथा का श्रवण कराती हूँ। तो आपको हमेशा हमारे चैनल पर पहले से पहले जानकारी मिलती रहेगी। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी अवश्य लिखें। दोस्तों, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखा गया है। दोस्तों, जैसा कि आप व्रत अगर रखते हैं एकादशी का, तो आपको पता होगा एकादशी के व्रत में 3 दिन नियमों का पालन किया जाता है और दसवीं से ही एकादशी के नियम शुरू हो जाते हैं। तो दसवीं, एकादशी और द्वादशी 3 दिन हमें नियमों का पालन करना होता है। जब तक हम व्रत का पालन नहीं कर लेते हैं, तब तक हमें नियमों का पालन करना होता है। तो दोस्तों, एकादशी के एक दिन पहले दसवीं की तिथि में आप शाम के समय सूर्योदय के पूर्व ही भोजन कर लें। उसके बाद एकादशी पर आपको व्रत रखना है और व्रत की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए, क्या नियम होते हैं, क्या मुहूर्त है, इसकी जानकारी मैंने अपने पिछले वीडियो में दी है, तो आप अवश्य देख लें। और आप सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसकी जानकारी पहले मिल जाएगी। तो दोस्तों, इसी तरह से हमें व्रत पारण वाले दिन भी पूजा करनी होती है। सूर्योदय से पहले उठें और भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करें, पीले फल पीले फूल अर्पित करें और भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाएं और भोग में तुलसी पत्र अवश्य शामिल करें और भगवान को पीले फूलों की माला जरूर अर्पित करें। शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और अंत में आपको आरती करनी है और इस दिन माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी है। तो इस तरह से आप पूजा करेंगे पारण वाले दिन। और एकादशी के व्रत में और व्रत पारण में दान का बहुत ही महत्व होता है, तो इस दिन आप दान अवश्य करें। तो दान आपको कैसे करना है, दान जो भी करना चाहते हैं उन सारी चीज़ों को आप भगवान विष्णु जी के समक्ष रखें और दान देने का संकल्प लें। तो ऐसे किया हुआ दान हमें कई गुना फल प्रदान करता है। जैसे कि इस दिन हमें वस्त्रों का दान करना चाहिए, अन्न का दान करना चाहिए और भूखे को भोजन कराएं, प्यासों को पानी जरूर पिलाएं और ज़रूरतमंदों को ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। आप पैसे का भी दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप ये दान किसी मंदिर में भी कर सकते हैं और ब्राह्मणों को भी कर सकते हैं। अगर कोई नहीं मिलता है तो आप गरीबों को दान कर सकते हैं। तो दान आपको चने की दाल करनी है और गुड़ का दान करना है, साथ ही पीली मिठाई का दान, पीले फल का दान करना है। और गर्मियां हैं तो आप जल का भी दान कर सकते हैं और जूते का या फिर चप्पल का, छाता का भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें दान की जाती हैं और इस तरह से जब आप दान करते हैं तो भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो पूजा करने के बाद आप पारण का भोजन बनाएं, तो भोजन आप शुद्ध घी का बनाएं। और अगर आप घी का नहीं बना सकते हैं तो थोड़ा घी जरूर अपने पारण वाले भोजन में शामिल करें। अब ये भोजन ब्राह्मणों को खिलाएं, जो भी आपने ब्राह्मणों को आमंत्रित किया है, 1 या 2। उसके बाद उनको दान दक्षिणा जरूर दें, उसके बाद ही उन्हें विदा करें। तो दान की सामग्री आप इन ब्राह्मणों को भी दे सकते हैं, नहीं तो आप किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं। और उसके बाद आप अपने व्रत का पारण करेंगे। पारण करते समय सबसे पहले आपको क्या खाना चाहिए, वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी बताती हूँ कि पारण हमें किस समय करना चाहिए और किस समय नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि पारण कभी भी हरिवासर में नहीं करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की 1/4 अवधि को हरिवासर कहते हैं और पारण हमेशा सूर्योदय के बाद करना चाहिए। दोस्तों, हरिवासर में किया गया पारण हमें पुण्य नहीं प्रदान करता है, इससे हमें पाप लगता है। तो ये आप ध्यान रखें, एकादशी का पारण हरिवासर में कभी भी ना करें।
दोस्तों, व्रत खोलने को पारण कहा जाता है और क्या खाकर हमें व्रत का पारण करना चाहिए, आइए जानते हैं। दोस्तों, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें खाकर हम अगर अपने व्रत का पारण करेंगे तो इससे देवता भी प्रसन्न होते हैं और हमें अपने व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और भगवान विष्णु की कृपा भी हमें मिलती है। तो आइए यही हम जानेंगे। तो दोस्तों, भगवान विष्णु को तुलसी माता अति प्रिय हैं। तो पारण करते समय सबसे पहले आप अपने मुख में तुलसी का पत्ता रख लें, तो इससे भी आप पारण कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आंवला भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं। आंवला के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास माना गया है, तो आंवला खाकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और चावल एकादशी के दिन नहीं खाए जाते हैं, मनाही होती है खाने की और पाप भी लगता है। लेकिन द्वादशी तिथि में पारण के समय आप चावल भी खा सकते हैं। चावल खाकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। और दोस्तों, घी को बहुत ही शुद्ध माना गया है, तो पारण का भोजन आप घी में बनाएं, नहीं तो आप थोड़ा सा घी अपने मुख में रखकर भी अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। साथ ही सेम भी खाकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनमें से कुछ भी आप अपने मुख में रख लीजिए थोड़ा सा, उसके बाद आप कुछ भी खाइए। सबसे पहले आपको इन्हीं चीज़ों में से कुछ खाना है। तो इस तरह से आप अपने व्रत का पारण करेंगे। तो आइए अब जानते हैं देवशयनी एकादशी 2022 पारण का मुहूर्त क्या रहेगा। 2022 में देवशयनी एकादशी तिथि की शुरुआत 9 जुलाई को शाम 4:39 से हुई है और इस तिथि का समापन 10 जुलाई को दोपहर 2:13 पर हुआ है। और उदया तिथि के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत 10 जुलाई को रखा गया है और व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 11 जुलाई को सुबह 5:56 से 8:36 तक किया जाएगा। दोस्तों, एकादशी व्रत के पारण में इन सब चीज़ों का सेवन वर्जित होता है, जैसे कि लहसुन, प्याज और मसूर की दाल, मूली, बैंगन और मांस मदिरा। तो इन सब चीज़ों का प्रयोग आपको पारण वाले दिन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल ना भूलें। भगवान विष्णु आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय